Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Before starting the video, make sure to like, comment and subscribe to my channel. Socialism is a political idea that is based on the belief that all people are equal and that money and property should be equally divided. समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो इस बात पर विश्वास करती है कि धन और संपत्ति के वितरण में सभी को समान समझा जाएगा। यह विचारधारा 19वीं सेंचुरी में व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। समाजवाद की इतनी शाखाएं और इतनी परिभाषाएं हैं कि उसकी कोई सही या सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। समाजवाद के समर्थक इतने गुटों में बटे हुए हैं कि उनके उद्देश्यों विधियों में कहीं कहीं इतना स्पष्ट अंतर पाया जाता है कि समाजवाद के किसी भी सर्वमान्य सिद्धांत का निरूपण नहीं किया जा सकता। CEM जोट का कहना है कि सोशलिज्म इज लाइक अ हैट व्हिच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबॉडी वियर्स इट। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति बदल गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे अपने अनुसार पहनना चाहता है। समाजवाद का विकास कैसे हुआ, तो हम इसको प्राचीन विचारकों में देखें तो प्लेटो को भी एक समाजवादी विचारक माना जाता है, जिसमें प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो सिद्धांत था, आदर्श राज्य की जो भावना थी, उसमें जो है उसने समाजवाद जैसे सिद्धांत का निरूपण किया जिसमें संपत्ति को साझा किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है समाजवाद का विचार 19वीं शताब्दी में किया गया, जिसे रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन जैसे थिंकर्स के द्वारा किया गया। इन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट यानी काल्पनिक समाजवादी चिंतक भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने समाजवाद में यह बताया कि संपत्ति को साझा किया जाना चाहिए ताकि कहीं भी इंजस्टिस ना हो और निजी संपत्ति किसी एक ही व्यक्ति के पास संचित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन चिंतकों ने केवल बात की, कोई इसके लिए कोई कार्य नहीं किया, इसलिए जो है इन्हें कल्पनावादी चिंतक भी कहते हैं, जिसे कल्पनावादी चिंतक इन्हें कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है समाजवाद को कार्ल मार्क्स के द्वारा स्पष्ट किया गया। कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवाद को विभिन्न विधियों और सिद्धांतों के द्वारा निरूपण किया, इसलिए जो है कार्ल मार्क्स को एक वैज्ञानिक समाजवादी विचारक भी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसके बाद समाजवाद का विकास विकासवादी रूप में या नियो मार्क्सिज्म, इस तरह से जो है समाजवाद का विभिन्न रूपों में विकास होता गया। अर्थात समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसे हम निजी संपत्ति के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुई विचारधारा भी मान सकते हैं, जिसका जो कार्य आर्थिक विषमता को दूर करना है। समाजवाद के विभिन्न सिद्धांतों को हम समझते हैं या समाजवाद के क्या गुण हैं, इनको हम आइए देखते हैं। Argument in the favor of socialism. Number 1. Socialism contradicts capitalism which is based on exploitation. समाजवाद पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा है। समाजवाद पूंजीवाद की विरोधी विचारधारा है क्योंकि पूंजीवाद शोषण पर आधारित है और आपके जो है समाजवाद शोषण पर आधारित नहीं होता है। पूंजीवादी लोग गरीबों का शोषण करते हैं और अपना जीवन आरामदायक बिताते हैं, है ना, और इससे क्या होता है, पूंजीवाद के कारण सामाजिक असमानता भी उत्पन्न हो जाती है जो समाज की प्रगति में बाधक होती है। इसलिए समाजवाद का उद्देश्य शोषण को रोक के सामाजिक समानता लाना है। नंबर 2. सोशलिज्म प्रिवेंट इकोनॉमिक वेस्ट ड्यू टू ओपन कंपटीशन. समाजवाद धन की बर्बादी पर भी रोक लगाता है क्योंकि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद आपके कंपटीशन पे बेस्ड होता है, प्रतिस्पर्धा पर, जिसमें सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खत्म हो जाता है ना, विज्ञापनों पे खत्म हो जाता है, जबकि समाजवाद जो है आपके आर्थिक सहयोग पर आधारित होता है, कॉपरेशन पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर धन की बर्बादी नहीं होती है। नंबर 3. सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन जस्टिस मोर देन कैपिटलिज्म. समाजवाद आपके पूंजीवाद से अधिक न्यायिक विचारधारा है। समाजवाद न्याय पर आधारित सिद्धांत है क्योंकि वो उत्पादन के साधनों पर अल्पसंख्यक पूंजीपतियों के स्वामित्व को खत्म करता है और इस पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम करता है। यह बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त करके न्याय की स्थापना करता है। सोशलिज्म इज मोर डेमोक्रेटिक देन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम. समाजवाद आपके पूंजीवादी विचारधारा से कहीं अधिक लोकतांत्रिक विचारधारा है क्योंकि अगर देखा जाए तो पूंजीवाद में आपके आर्थिक समानता होती है, नहीं, समाजवाद में आर्थिक समानता होती है और समाजवादियों का मानना है कि इकोनॉमिक जो है आपकी सिमिलरिटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आर्थिक समानता नहीं है,
ठीक है, तो उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता एक मजाक बन के रह जाती है, क्योंकि एक निर्धन व्यक्ति ना तो वो चुनाव में भाग ले सकता है, ना ही वो चुनाव जीत सकता है। ठीक है, इसलिए जो है समाजवाद लोकतांत्रिक विचारधाराओं से भी अधिक समाजवादी है, क्योंकि इसमें जो है संपत्ति का वितरण समान किया जाता है और निजी संपत्ति पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ मोर नेचुरल, ये अधिक प्राकृतिक है। जैसे प्रकृति ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को जल वायु हवा सभी समान चीज़ें बराबर मात्रा में दी है, उसी तरह जो है समाजवाद भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, ये अधिक स्वाभाविक है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कहता कि पूंजी में थोड़े से व्यक्तियों का एकाधिकार हो, बल्कि पूंजी का वितरण जो है सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी आलोचनाओं को कि समाजवाद की क्या क्या हम आलोचनाएं हैं। नंबर 1, आप इट किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यह है आपके जो व्यक्ति की पहल को समाप्त कर देता है, क्योंकि देखो प्रत्येक व्यक्ति आपका निजी संपत्ति के लिए काम करता है ना, और कोई भी व्यक्ति अपना जो है ग्रो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए करता है, निजी संपत्ति के लिए करता है। तो जब संपत्ति को साझा कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को अच्छे ढंग से नहीं करेगा, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से करेगा, तो उसमें भावना नहीं आएगी। नंबर 2, अंडर सोशलिज्म फंक्शन ऑफ द स्टेट वुड बी सो मच एनलार्ज, समाजवाद जो राज्य है उसमें राज्य के कानून जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समाजवाद में क्या होगा कि सारे फंक्शन स्टेट के पास आ जाएंगे, तो स्टेट के लॉज जो है प्राइवेट जो कंपनीज के लॉज वो आपके रिमूव हो जाएंगे और स्टेट के लॉज क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो स्टेट को अपने फंक्शंस अच्छे से नहीं चला पाएगा, है ना, क्योंकि उसके आपके काम क्या है बहुत ज़्यादा हो गया स्टेट के पास, उसको कानूनों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो ऐसे में राज्य के काम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। ठीक है, और सोशलिज्म विल फेल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में देखा जाए तो ये कि दोषपूर्ण विचार है, क्योंकि जैसे ये मानता है कि उत्पादन और वितरण का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और उन पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, है ना, स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन स्टेट इतने बड़े मात्रा में आपके कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो है आपका कम हो जाएगा और आपकी जो नौकरशाही है ना, ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सोशलिज्म डिवाइड सोसाइटी इनटू 2 क्लास, है ना, सोशलिज्म जैसे हम कहते हैं भाई कैपिटलिज्म समाज को 2 भागों में बांट देता है ना, जो कैपिटलिस्ट है वर्कर, बल्कि समाजवाद तो और भी जो है समाज को 2 वर्गों में विभाजित कर देता है ना। जैसे इस विचारधारा के अनुसार 2 वर्ग है जिनके विरोधी हैं, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं 2 वर्गों को रख ही बात कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं समाज को 2 वर्गों में बांटता है। नेक्स्ट, इट किल इंडिविजुअल फ्रीडम, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है, क्योंकि समाजवाद राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा शक्ति देता है। जहाँ राज्य को ज़्यादा शक्ति मिल जाती है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है ऑटोमेटिक कम हो जाती है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान हो जाता है। धन्यवाद।